देश के विपक्षी नेता एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे हर वक्त वो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। जब देश को एकजुट रहने की जरूरत होती है तब भी विपक्ष के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने सामने आ जाते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष के लोग इस हद तक चले जाएंगे, ये देखकर देश के लोग काफी हैरान हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो कर रहे हैं वो काफी हैरान करने वाला है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद विपक्ष से पीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया है। लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर को i20 कार चलाते हुए देखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन शहीद डॉक्टर सज्जाद समेत कई डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क की धरती से जो चेतावनी दी है उसमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की झलक है। पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग अभी से ही पीएम मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लाल किले के पास हुए कार धमाके के कुछ देर बाद ही विपक्ष को ऐसा लगा कि मौका अच्छा है, तुरंत सरकार को घेर लिया जाए। इसके बाद तो जैसे सरकार से इस्तीफा मांगने वालों की झड़ी लग गई। ये सब तब हो रहा था जब घटना की जांच शुरू भी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये चिंता किसी को नहीं दिखी कि अभी कहीं और कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा बलों का मनोबल बनाए रखने की बात तो दूर ही है, विपक्ष के प्रतिक्रिया का स्वरूप लगातार निम्न स्तर होता जा रहा है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बम धमाके में 13 लोग मारे गए। कल ही फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। वो वहां तक आया कैसे? कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी? अभी मुश्किल से 7 महीने पहले पहलगाम हुआ था, अब दिल्ली में ये हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है? कहां गए गृह मंत्री, कहां गए प्रधानमंत्री? नाक के नीचे भारतीयों की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन इन दोनों को चुनावी भाषणबाजी से फुर्सत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अमित शाह एक बिल्कुल फेल गृह मंत्री हैं। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए, इनके बस की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? आईबी किसे रिपोर्ट करती है? अमित शाह। मोदी जी तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद हर बात की तरह जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान निकल लिए। बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं और बार बार हो रही सुरक्षा में गंभीर चूक नहीं छिप सकती। और इससे पहले कि तिलचट्टे मुझे राजनीति न करने का ज्ञान दे, इस देश को सुरक्षित रखना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम जाने जाएंगे तो सवाल उठाए जाएंगे, जवाबदेही तय होगी, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत ये भूल गई है कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होते थे और कैसे पी चिदम्बरम ने खुलासा किया था कि उस वक्त कांग्रेस के सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई न करके अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। सुप्रिया श्रीनेत जो ये पूछ रही हैं कि कहां है गृह मंत्री अमित शाह, तो शायद उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की हालचाल जानी थी और घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया था। दर्शकों, इस मामले को लेकर सरकार एक्शन में है, लेकिन फिर भी सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमलावर है वो हैरान कर रहा है, क्योंकि अभी ये राजनीति चमकाने का समय नहीं है। वही एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि मैं यहाँ भारी मन से आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचने पर कहा, अरे तो मत जाते ना मोदी जी, किसी ने कनपट्टी पर कट्टा रख कर थोड़ी न कहा था जाने के लिए, पर जिम्मेदारी से भागना तो आपकी फितरत है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री आज कहां है, देश के साथ खड़े हैं, दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ बोल रहे हैं। लेकिन क्या किसी को पता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहां है? ऐसे समय में जब देश को एकता और नेतृत्व की जरूरत है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमित मालवीय के इस पोस्ट से सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई है। अमित मालवीय को एक्स पर जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि चोमू देश के प्रधानमंत्री बर्थडे पार्टी के लिए भूटान निकल लिए, वहां बढ़िया केक खा रहे हैं, इसलिए तुम जितना कम बोलो अच्छा है। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के लोग निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें